बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर इजाज। दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं खेली, जो आलू की फसल की खेली है उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, किस सीड के लिए कितनी खेली, कितनी ऊंचाई और कितनी चौड़ाई वाली खेली बनानी है और किस तरीके से उसको जो है ना वो बनाना है। तो इस वीडियो के अंदर आप ये देखेंगे कि किस सीड के लिए कौन कौन सी वैरायटी के लिए कौन कौन सी खेली का साइज़ बनाना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, खेली का जो साइज़ है वो आलू के बीज के हिसाब से होता है। आमतौर पर जो खेली का साइज़ है वो 58 इंच से 62 इंच तक होता है। 58 से 62 इंच। अगर आप 58 इंच या 62 इंच गिनते हैं तो वो दो खेलियों का साइज़ है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं 29 इंच या 31 इंच, 29, 30 या 31, तीन साइज़ है हमारे पास। अगर आपने पैमाइश करनी हो कि आपकी खेली का साइज़ क्या है, रेजर या प्लांटर अवेलेबल हो तो उस पर तो आप पैमाइश करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आपने पैमाइश करनी है तो ये दो खेली का तलवा है। इधर इस खेली का तलवा ये है, यहाँ से यहाँ तक ये फासला जो है ना हमारे पास सीधा, खेली के ऊपर से नहीं, सीधा जो है ना ये हमारे पास 29 इंच होना चाहिए या 30 इंच होना चाहिए और या 31 इंच होना चाहिए। लेकिन आलू की कौन कौन सी किस्म के लिए कौन कौन सा खेली का साइज़, ऊंचाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। कुछ आलू के सीड हैं, जिस तरह नए सीड हैं, नए सीड आए हैं। रवीरा भी नया सीड है, ये भी रवीरा का फील्ड है और इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। एक इसमी नया आलू है, उसकी भी पैदावार ज़्यादा होती है। डोना स्टार भी नया आलू है, उसकी भी पैदावार ज़्यादा होती है। और अच्छा अगर नया मुजिका का सीड हो तो उसकी पैदावार ज़्यादा होती है। तो जो ज़्यादा पैदावार 150 बोरी से क्रॉस करने वाला आलू है ना, उसके लिए आपने 62 इंच यानी कि सिंगल में अगर आप जाएं तो 31 इंच आपका खेली का साइज़ होना चाहिए। जो पैमाइश मैंने आपको बताई है 31 इंच साइज़ होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास आलू जो है ना वो 150 बोरी से नीचे की पैदावार वाला आलू है, जिस तरह पुराना बीज मुजिका का है या पुराना बीज इसमी का है या पुराना बीज कुडोना स्टार का या कोई और बीज पुराना है जिस तरह क्रोडा है या एस्ट्रेस है, तो उसके लिए आप जो है ना 30 इंच भी इसको रख सकते हैं। और अगर आपने कच्ची पटाई के लिए आलू लगाना है, कच्ची पटाई जिस तरह 60 से 65 दिन, 55-60 दिन के अंदर हम जो है ना आलू को हार्वेस्ट करके मंडी में सेल कर देते हैं, तो उस सूरत में आपने जो खेली का साइज़ है वो रखना है आपने 29 इंच, यानी कि 58 इंच टोटल हो जाएगा दोनों दो खेलियों का साइज़। तो ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए खेली की। ऊंचाई हर जिम्मेदार कोशिश करता है कि ऊंचाई जो है ना वो खेली की अच्छी होनी चाहिए। अभी जो इस वक्त खेली की ऊंचाई है तकरीबन ये 16 से 17 इंच है। तो ये 18 इंच भी हो जाए तो बेहतर है, ताकि पानी जो है ना जब आप पानी लगाएं, पानी लगाना भी आसान हो, नीचे नीचे पानी खेलियों में फिरे और आपकी ऊपर जो खेलियों की टॉप है जहाँ पे आलू पड़ा हुआ है वहाँ पे सिर्फ नमी मिले, पानी ना मिले। तो खेली का जो ऊंचाई है वो जितनी अच्छी हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर बारिश के दिनों में आप आलू काश्त कर रहे हैं तो खेली की ऊंचाई जब आप बना रहे हैं तो ऊपर से खेली को दो हिस्सों में नहीं बनाएंगे। जिस तरह ये खेली बनी हुई है, इसमें क्या होगा कि पानी जो बारिश का है वो खेली के अंदर यहाँ पे रुक जाएगा और रुक के जो है ना वो आलू के सीड के साथ पानी लग जाएगा और आलू के सीड के गलने सड़ने का जो है ना वो खर्चा बढ़ जाएगा। यानी कि चोटी जो है वो जिस टाइम पे आलू आप काश्त कर रहे हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर मौसम साफ है यानी कि उगाव तक मौसम साफ रहेगा तो ऊपर से चोटी आप कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई किसी सूरत में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मौसम बारिशी है तो आप ज़्यादा ऊंचाई रखेंगे, कम नहीं रखेंगे, क्योंकि बारिश से क्या होगा कि कुछ खेलियाँ बैठ भी जाएंगी। जिस तरह ये बारिश से खेलियाँ कुछ इनकी हाइट भी कम हो गई है। और अगर खेली ऊपर से दुपड़ होगी, पंजाबी ज़बान में इसको कहते हैं, दो हिस्सों में होगी, तो दरमियान में पानी भी इसके रुकेगा और सीड के गलने सड़ने का भी खर्चा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, चूँकि आलू एक सब्ज़ी है और ये बड़ी नाजुक सब्ज़ी है, तो इसलिए इसका हर हवाले से बिल्कुल इसको छोटे बच्चे की तरह पालना पड़ता है, इसका हर हवाले से ख्याल रखना पड़ता है ताकि जो है ना अल्लाह पाक आपके रिज़्क में इजाफ़ा करे। और लेकिन जो किसान है वो तो खैर है ही टोटल अल्लाह तवक्कल, अल्लाह पाक मेहरबानी करे तो हर चीज़ ठीक है, और अगर अल्लाह पाक की तरफ से कुछ सख्ती हो तो आप कुछ भी कर लें तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो बहरहाल अपनी तरफ से एक पंजाबी के अंदर शेर है कि माली के लिए शेर है मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कि माली दा कम पानी देना भर भर मशकां पावे ते मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे।
तो यानी कि इसका मकसद ये है कि हमारा काम है कि हम उसको एंड लेवल तक जितनी भी ज़्यादा एहतियात है किसी भी फसल की काश्त के लिए वो हम करें, लेकिन उसके बाद जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात की सुपुर्द कर दें और दुआ करें कि हमारे लिए जो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हमारी मुश्किलात में कमी पैदा करे। इसके साथ ही इजाज़त दें। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।